नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए दैनिक समाचार पत्र सर्च स्टोरी में प्रकाशित राजेश खरे का लेख कमजोरी को खूबी में बदलने का हुनर। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस जमाने में घरों में नल आदि तो होते नहीं थे। लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आवश्यक पानी के लिए आसपास के नदी तालाबों पर निर्भर रहते थे। वह गरीब किसान रोज सुबह जल्दी उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था, क्योंकि उसके बाद उसे अपनी कमाई हेतु दूसरों के खेतों पर भी काम करने जाना पड़ता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था, जिससे एक बार में अधिक से अधिक पानी ले सके और समय की बचत हो सके। उनमें से एक घड़े में कहीं से एक छोटा सा छेद हो गया, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता था। घर आते आते उसमें आधा ही पानी बचता था, जबकि दूसरा घड़ा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था, लेकिन गरीब किसान पैसों की तंगी के चलते नया घड़ा नहीं ले पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा ही पानी घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। किसान ने पूछा, तुम क्यों और किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, उससे आधा ही पानी घर पहुंचा पाता हूं और आपको अपनी मेहनत का पूरा पानी मेरी खोट की वजह से प्राप्त नहीं हो पाता। किसान यह सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला कि यह बात मैं पहले से जानता हूं और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। अब तो घड़े की उत्सुकता और बढ़ गई कि मेरी कमी जानते हुए भी किसान मुझे अपने साथ रखे हुए, आखिर किस वजह से? घड़े के पूछने पर किसान बोला, अपन रोज जिस पगडंडी से गुजरते हैं, कभी उसे गौर से देखा है? घड़े के नहीं कहने पर किसान ने कहा, देखो, पगडंडी के तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में कितने सुंदर फूलदार पौधे लगे। गांव के लोग इन फूलों का उपयोग मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए करते हैं। मुझे यह बात पता थी कि तुमसे पानी रिस रहा है, अतः मैंने उस तरफ फूलदार पौधों के बीज डाल दिए थे। रोज पानी मिलने से समय गुजरने पर उन बीजों से पौधे बन गए और उनमें फूल भी लग गए, जबकि दूसरी तरफ एक भी पौधा नहीं होगा। यह जवाब सुनकर रिसने वाला घड़ा किसान के प्रति नतमस्तक हो गया और प्रसन्न चित्त होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की कमी को जानकर उसे खूबी में बदलने का हुनर यदि आप जानते हैं, तो आप कभी असफल नहीं होंगे और जिसमें कमी है उसे भी खुशियां प्रदान करेंगे। धन्यवाद।